सीएम धामी के हल्द्वानी आगमन पर भव्य स्वागत। पार्टी पदाधिकारियों के साथ की चुनाव को लेकर चर्चा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की सरकार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा आरती में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बताई वजह। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण चुनाव नहीं लड़ने का लिया निर्णय। हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने पार्टी को दिया त्याग पत्र। 22 मार्च को बसपा में हुई थीं शामिल। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दी जानकारी। कहा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई खास व्यवस्था। और उत्तराखंड के पौड़ी से अनिल बलूनी ने किया नामांकन। रोड शो में उमड़ी भीड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि जनता को पता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार की भी मजबूती से भाजपा की सरकार बनेगी। पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड से भी भाजपा सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी बुधवार को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन में शामिल होंगे। सबको पता है कि सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। चर्चा इस बात की है कि 410 सीटें आएंगी कि 420 आएंगी या 425 आएंगी, इस बात की चर्चा हो रही है। तो इस बात से हम स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि लोगों में पूरे देश के अंदर उत्साह है और उमंग से लोग जिस प्रकार से होली मना रहे हैं, उसी प्रकार से मतदान के त्यौहार की 19 अप्रैल की जो पहले चरण में यहाँ हो रहा है, अन्य चरणों में जहाँ भी हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने जहां होली के त्योहार को प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बताया, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी के जीवन में खुशियां लेकर आया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली के त्योहार पर बधाई दी। होली हमारा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए। भगवान सब तक कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सब का योगदान सुनिश्चित हो, ये संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए। क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के महापर्व के मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हम इस बार फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें, अपना योगदान दें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देख लेते हैं उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन है कल। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, अंतिम दिन आज है नामांकन के लिए और भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी नामांकन भरेंगे। आज नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आज अंतिम दिन है नामांकन को लेकर, पहले चरण का नामांकन का अंतिम दिन है आज लोकसभा चुनाव को लेकर और ये बड़ी खबर है उधम सिंह नगर से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत फिजिकल नामांकन करने के लिए हरिद्वार जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन करने से पहले हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी कांग्रेस की होगी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत के दावे पर निशाना साधा। डिजिटली नॉमिनेशन किया था और आज फिजिकली यहाँ पर नामांकन किया गया है। नामांकन एक लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन होता है, अवसर होता है लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचने के लिए। तो निश्चित रूप से आज माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर के और हमने यहाँ पर नामांकन किया है। मैं तो पहले तो सभी हरिद्वार लोकसभा के जो निवासी हैं, जो मतदाता हैं, उनको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी ओर से हरिद्वार के विकास के लिए, इस लोकसभा के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट 27 मार्च को रुद्रपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने बताया कि रंगों के पर्व के साथ चुनाव का महापर्व है और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका आगाज कल से शुरू होगा। लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। कल 27 मार्च को नामांकन होगा और एक विशाल रैली प्रातः 10 बजे रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित की जा रही है, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हजारों के हजार तादाद में कल नामांकन रैली में कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 5 लाख से अधिक मतों से आदरणीय अजय भट्ट जी जीतेंगे और रुद्रपुर विधानसभा से हमने 1 लाख से अधिक मतों से जिताने का आदरणीय अजय भट्ट जी को लक्ष्य रखा है। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही पौड़ी के रामलीला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। अनिल बलूनी ने बताया कि इस बार 400 पार का जो नारा है, उसे हासिल करने में वह कामयाब होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि उन्हें पौड़ी में रुझान देखने को मिला है। उससे साफ जाहिर होता है कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से सभी लोग भाजपा को दोबारा से सरकार बनाने में मदद करेंगे। कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से कैंडिडेट घोषित करने में इतना समय ले रही है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी अब अमेठी का लोकसभा का चुनाव लड़ने में असमर्थ है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को अन्य दलों का भी समर्थन उसको जरूरत होगी। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस जिसे अपना गढ़ मानती थी, आज वहां पर अपनी ही कुनीतियों की वजह से इतना कमजोर हुई है। अमेठी के नागरिकों की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी की भव्य विजय में एक कमल का फूल अमेठी से भी जाएगा।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गंगा आरती में शामिल होने ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्घटना की वजह से स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण ही उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेते हुए बेटे आनंद रावत को सक्रिय राजनीति में लाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने उनके विश्वास पर वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। आगे कहा कि आज देश बदलाव के मूड में है। अब देश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतकर संसद और देश में बदलाव लाई। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमने संदेश दिया कि मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ नागशन बॉर्डर पर पहुंचा हूं, हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। घंटों का जाम लग गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे 250-300 गाड़ियां होंगी तो मैनेजेबल होगा। वहाँ 1400-1500 से भी ज़्यादा गाड़ियां थी और बाद में तो ये लगा कि काउंट भी खो गई है और सारी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई हैं। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमने संदेश दिया कि मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ नागशन बॉर्डर पर पहुंचा हूं, हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। घंटों का जाम लग गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे 250-300 गाड़ियां होंगी तो मैनेजेबल होगा। वहाँ 1400-1500 से भी ज़्यादा गाड़ियां थी और बाद में तो ये लगा कि काउंट भी खो गई है और सारी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, हमारी सीनियर लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, करण मेहरा जी, यशपाल आर्या जी और हमारे विधायकों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और उत्तराखंड का हर एक वोटर लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करे, इसको लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगडंडे ने बताया कि खासतौर पर ऐसे मतदाता जो कि दिव्यांग है, उनको मतदान करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट भी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें पोस्टल बैलेट की आवश्यकता है, इसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। यह प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फोन से आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। सभी मसूरी में फायर सर्विस के जवान बेजुबान सांड के लिए देवदूत साबित हुए। मसूरी में खाई में गिरे सांड को खाई से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। मसूरी कंपनी गार्डन में एक सांड घास चरते हुए खाई में गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सांड को खाई से निकालने की कोशिश की गई, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। इसकी सूचना पर पहुंचे फायर सर्विस अधिकारी धीरज के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और खाई पर उतरकर सांड को बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया और वेटनरी डॉक्टर से घायल सांड को प्राथमिक उपचार कराया गया। कंपनी गार्डन के जो ओनर हैं यहाँ पे राणा जी, उन्होंने हमारे को यहाँ पे स्टेशन में आके सूचना दी कि एक सांड फंसा है दो दिन से काफ़ी खाई में और बहुत ऐसी अवस्था में था जिससे कि मतलब नीचे गिरने का खतरा था। पूरी हम रेस्क्यू टीम आके उसको सुरक्षित निकाल दिया। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी में टिहरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नेम सिंह और प्रदेश सचिव संजय खत्री ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। पांचों लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गति काफी धीमी है। यहां पर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि मूलभूत सुविधाएं अभी तक कई गांव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं, जिस वजह से लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। न तो कांग्रेस ने और न ही भाजपा ने इस ओर ध्यान दिया है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। पहाड़ों में बहुत परेशान है, यहाँ पर कहीं पर पानी नहीं, सड़कें नहीं और शिक्षा नहीं। शिक्षा के बहुत पीछे हो रही। और हमारे यहाँ जो रोजगार है, बहुत परेशानियाँ।
कई चीज़ों के बारे में बताएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। जो आज प्रदेश में जो ये जनपद हैं, 4 जिले उसमें माननीय बहन जी ने बनाए, 9 तहसीलें बनाई और सैकड़ों अम्बेडकर गांव बनाए। और माननीय बहन जी की जो नीतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो जनता को अच्छी तरह याद है। रही दूसरी चीज, जो सांसद यहाँ से रहे हैं वो ऐसे सांसद हैं जो राजघराने से हैं, वो राजशाही के काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं है और जनता तरसते आज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टैक्सी स्टैंड के पास लगातार अतिक्रमण जारी है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों में आक्रोश बना हुआ है। मामले में टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि वह कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके हैं, पर अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। विषय यह है कि अतिक्रमणकारियों को यहां पर बिजली पानी की व्यवस्था किसकी सहमति पर दी जा रही है। प्रशासन को कई बार जो है ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, परमिशन लेने के लिए हम कई बार जा चुके हैं वहाँ। ठीक है, परसों ये टूटा था, प्रशासन द्वारा ये टूटा था, और फिर इसने जो है कब्जा कर दिया। वो हमें बोलते हैं कि हम तुम्हें भी किसी टाइम फंसा सकते हैं। बस क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि यहाँ छटना चाहिए, ऊपर दिया जाए। ये 350 मोटर मालिक का हक है। अरे इतना जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन ने जबकि परसों इसको सब कुछ तोड़ चुके थे, उसके बाद भी इसे रातों रात जो है ये अतिक्रमण कर दिया गया है और इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारी अपनी गाड़ियां खड़ी करने का। क्योंकि इसलिए देखो, एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी, उसके बाद भी अगर ये ऐसे अतिक्रमण करते रहेंगे तो हो गया फिर इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से ये चाहता हूँ कि तुरंत से जल्द इसको हटाया जाए यहाँ से। नैनीताल में देश विदेश से आए पर्यटकों ने होली त्योहार का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। नैनीताल में रंगों का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। नैनीताल में होली के रंग में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटकों ने नैनीताल की खूबसूरत वादियों में एक दूसरे को रंग लगाकर होली का लुत्फ उठाया। पर्यटक नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड में होली खेलते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल में होली खेलने का अपना ही आनंद है। ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, फैमिली के साथ है, बहुत मजा आ रहा है। कुमाऊनी होली है तो बेस्ट होली है। मलत मलत नैना लाल भई, नैना लाल भई, किन्नी डालो नयन में गुलाल, दैया किन्ने डालो नयन में गुलाल। I'm enjoying this festival so much. It's really beautiful to see all the people smiling, laughing, throwing and touching each other's faces. Like sometimes I feel in India it's not good to be too close or to touch. It's taboo. So this festival for me is an opportunity also to get closer to people and get more intimate in a friendly way, you know. And this is really, really powerful feeling and it's really good feeling. So yeah. I came Nainital to see the ashram of Neem Karoli Baba in Kenchi Dam because my father was a devotee of Neem Karoli Baba in the 70s. और वहाँ पे होली का बहुत जोरदार जश्न होता है, लेकिन यहाँ पे भी आए तो बहुत पारंपरिक रंग से होली खेली जा रही है, सूखे रंगों से खेली जा रही है और बहुत डिसिप्लिन तरीके से खेली जा रही है। क्योंकि पहाड़ी माहौल है, हवाएं भी बहुत सर्द हैं, तो पानी से तो बनता नहीं है, लेकिन खुशनुमा होली है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सभी लोग और बहुत मजा आ रहा है। नहीं, अगर आप 100 नंबर लेंगे तो 100 में 100 दे रहा हूँ मैं होली को। बहुत बढ़िया होली है यहाँ पे, बहुत स्मार्ट, बहुत सुशील और बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे लोग हैं। सफाई वाली बढ़िया होली, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा हो रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। वहीं डीएम कैंप कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ पत्रकार साथियों ने भी होली का त्योहार मनाया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि यह त्योहार मिलन का त्योहार है, हमें इस त्योहार को सादगी से मनाना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि इस बार 100% मतदान का लक्ष्य पूरा करें और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाएं। सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। मेला 26 मार्च से 15 जून तक चलेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं आयुक्त सपत्नीक इस अवसर पर पहुंचे। उन्होंने मां पूर्णागिरि के जयकारों के बीच मेले का शुभारंभ करते हुए पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माता के जयकारों से पूर्णागिरि धाम गुंजायमान हो रहा है। आयुक्त महोदय ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं विकसित कराने का पूर्ण प्रयास करने की बात कही है।
जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसकी पूर्व में भी एक तैयारी हमने की थी, बैठक भी की थी, और आज जब हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें भी एक बार जायजा ले लिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।